हेलो एवरीवन। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो पहले सीसैट को लेके नहीं बनाया है अब तक कोई वीडियो। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो सोशल इशू को लेके बनाई थी, मेंस के टॉपिक थे उसमें कुछ मैंने बताया था, और पॉलिटी को लेके भी मैंने कुछ टॉपिक्स बना दिए थे ताकि किसी को हेल्प मिल जाए। और आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मेरी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सीसैट, मतलब सीसैट को लेके ना जो एक प्रकार का हमारे माइंड में डर रहता है कि हमें सीसैट नहीं होता है क्लियर, बहुत ज़्यादा टफ लगता है। किसी भी एग्जाम में सीसैट इतना टफ हो रहा है कि इसके बिना हम कोई भी एग्जाम जो है ना क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने आज कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं जिसमें मैं सीसैट के बारे में बात करूंगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने टॉपिक्स है ना अपने यहीं पे टेबल पे रखे हुए हैं निकाल के, देखो एक मिनट, ये देखो। जैसे मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। जबकि हम सबको पता है कि जो सीसैट है वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है, फिर भी इसका इतना डर रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एक स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपको सीसैट क्वालिफाई करना है तो एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी है, इसे आप फॉलो कर लीजिए इनफ। और जैसे मैथ में कुछ चैप्टर है जो मैंने निकाल के लिखे हुए हैं, इनमें से इतने क्वेश्चन आते हैं जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, रेशो हो गया, प्रोपेशन वाला चैप्टर हो गया, ये अनुपात समानुपात वाला, लाभ हानि, समय, दूरी, और ये एवरेज, औसत, एज, उम्र वाला चैप्टर है जो ये नंबर सिस्टम। इसमें सबसे मेन चैप्टर नंबर सिस्टम है, इससे आपके 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये अगर मैथ आपको निकालना है, अगर इन सब चैप्टर से हटके आप नंबर सिस्टम निकाल लीजिए, फिर भी अगर इन चैप्टर पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो आपका जो है सीसैट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सीसैट में कमजोर है। और फिर ये रीजनिंग का जो सेक्शन है इसमें जैसे मैंने सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये तो कुछ बेसिक से चैप्टर हैं जो आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चन करने होते हैं इनके। तो फिर भी मैंने मेन चैप्टर लिखे हुए हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म वाला चैप्टर हो गया, ये पजल वाला, और क्या बोलते हैं इसमें वेन डायग्राम आ जाता है। 15 से 20 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। और फिर हमारा लास्ट में अगर कुछ नहीं बचा तो है ही हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी होती है। आप दिन में या रात को 5 पैसेज करके सोएं, रात या दिन है जब भी आपके पास टाइम हो तो पैसेज का एक अलग टाइम रखो, ताकि आप जब भी सीसैट निकालो तो मैथ रीजनिंग के अलावा से ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इन पे ध्यान दो। और इसमें कुछ मैंने बेसिक वर्ड लिखे हुए हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, ओनली, मस्ट, टोटली, कुछ ये ऐसे एक्सट्रीम वर्ड दिए हुए हैं। हाईली चांस होते हैं कि इसमें 99% ये जो भी स्टेटमेंट में दिए होते हैं फिर होंगे होते हैं। तो मैंने तो इसका टाइम सेट किया हुआ है कि 5 पेसेज मुझे डेली डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको पता ही है कि 18 क्वेश्चन आते हैं और 66 मार्क हमें चाहिए होते हैं इसमें। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊं मेसी सेट के लिए तो ये है कि आप ना ओनली कॉन्फिडेंटली आंसर अटैम्प्ट करो जो आपसे आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी टेबल के ऊपर, मैंने जहाँ पे भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ मैंने लिखा हुआ है कि ओनली कॉन्फिडेंटली आंसर अटैम्प्ट करने हैं। और कुछ क्वेश्चन हमारे जैसे मैथ में हो गए, कुछ कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन आते हैं जिनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा जो रीजनिंग होता है उसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक बेस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है एवरेज आप जीएस में वो बोलते हैं, जीएस में तो स्कोर हमारा 18 से 95 रहता है, और सीसैट में आपको 40 से 45 क्वेश्चन कर ही लेने हैं। जैसे मैंने अटैम्प्ट किए 14, तो 30 मेरे ट्रू हो गए, फाल्स हमारे ये 10 हो गए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे कट करके हमारे कम से कम 63 के एवरेज तो क्वेश्चन बैठ ही। तो वो आपको देख लेना है कि कितने अटैम्प्ट करने हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, किसको कितना आता है। कि मुझे रीजनिंग नहीं आता, मैथ नहीं आता, किसी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम होती है, कोई इन तीनों चीज़ों में से किसी ना किसी को एक में प्रॉब्लम तो होती है। और भाई जिसके पास ये तीन होते हैं वो तो है ही हीरा। ये मैंने अपना यूपीएससी का चार्ट बनाया हुआ है, देखो गाइस। इसमें मैंने अपने डे लिखे हुए हैं 183। वैसे मैं इससे पहले भी प्रिपरेशन कर रही थी लेकिन ये चार्ट मैंने अभी बनाया है। ये मेरी बुक्स हैं सारी रखी हुई हैं, और ये मेरा स्टडी टेबल है, भगवान जी की भी पूजा कर लेती हूँ। और ये आपके लिए यूपीएससी की जो सीसैट की एक दिमाग में टेंशन होती है ना सीसैट को लेके, तो वो आप सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और सीसैट को टाइम देते रहे। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो ये आपको हल्के में ले सकता है। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, ताकि आप अपनी तैयारी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।